लोग कहते हैं कि क्यों इतना रिस्क लेना। ज़िंदगी का मतलब है घर में बैठ के सुकून से जीना। बैंक में खूब सारे पैसे और 56 इंच का सीना। तो ये रिस्क तो छत से लटके पंखे में भी है। 2 पल में चोरी हुई तो हाथ में रह जाता केवल पसीना ही है। ज़िंदगी का मतलब केवल सुकून नहीं होता, क्योंकि गुलाब बिन कांटों के नहीं होता। यादें कमाओ, खूब कमाओ, क्योंकि यादों से भरा इंसान बुढ़ापे में भी बोर नहीं होता। तो रुक मत दो, मैं तुम्हारे साथ रहूं। Hello people, beautiful people, namaste, salam, sat sri akal, welcome to channel of Toruk Macto Vlogs. I'm Toruk Macto and let's ride tonight. So I'm literally very excited क्योंकि मैं जा रहा हूँ कश्मीर। श्रीनगर का टेम्परेचर है, मैंने मॉर्निंग में देखा 12 डिग्री सेल्सियस। जहाँ मुझे जाना है गुरेज वैली, उसका टेम्परेचर था 5 डिग्री सेल्सियस। तो जो तोरुक में पेट्रोल है वो है 2749 रुपये 35 पैसा। तो अगर मैं शाम तक बनिहाल पहुँच गया, मैं बनिहाल में रुक जाऊँगा। और अगर थोड़ा भी उजाला वगैरह रहा, क्योंकि बनिहाल से श्रीनगर जाने में बहुत टाइम नहीं लगता है, तो फिर मैं श्रीनगर निकल दूँगा। कुछ चीज़ें आपको तभी याद आती हैं जब आप राइड से निकल जाते हो। बाइक के रियर व्यू मिरर पोंछना, अभी मैंने वाइज़र वगैरह सब साफ़ की। गोप्रो की सेटिंग भी मैंने चेंज की थी, उसको भी अभी सही किया मैंने। और अब निकलेंगे नॉन स्टॉप, एटलीस्ट करनाल तक तो निकलेंगे। तो मुझे याद है जब मैंने अपना पहला राइड किया था, तो वो मेरा राइड था हैदराबाद से उत्तर प्रदेश में आ रहा था। बाइक जो थी वो थी MT-15। बहुत दिन तक तो पहले हिम्मत जुटाई कि मैं इतनी लंबी राइड कर पाऊँ, लेकिन मैं छोटी मोटी 100-150 किलोमीटर की राइड की थी। अप्रॉक्सीमेटली 1800 किलोमीटर की राइड होने वाली थी। आई वॉज लिटरली स्केर्ड, बट मैंने किसी तरह हिम्मत जुटा के बाइक को प्रिपेयर किया। मैं सही बता रहा हूँ आपको कि जब मेरे 100 किलोमीटर्स पूरे हुए, उस 100 किलोमीटर्स तक मुझे ये लग रहा था कि यार नहीं हो पाएगा, वापस चलते हैं, नहीं हो पाएगा, वापस चलते हैं। कैसे होगा यार, 100 किलोमीटर में तो इतना टाइम लग रहा है, 1800 किलोमीटर कैसे करूँगा मैं। सो मतलब मैं सही बता रहा हूँ आपको कि तो ये जो फर्स्ट 100 किलोमीटर्स होते हैं ना, ये थ्रेशोल्ड होते हैं। आपने इसको कंप्लीट कर लिया ना, तो अब आप राइडिंग जोन में आ गए हो अपने मतलब नाउ यू आर इन द ट्रैवल जोन, राइडिंग जोन कह लो। और अब आपको कोई नहीं रोक सकता आपके सिवा। और अब आप भी अपने आप को नहीं रोकोगे, क्योंकि आप ना, अब आपको लत लग गई 100 किलोमीटर्स बाद आपको ना इस बाइक के इंजन की आवाज़ की, हवा की और व्यूज़ की, मूविंग ऑब्जेक्ट्स की ना लत लग जाती है। जो मैंने वो डिसीज़न लिया कि नहीं यार, जैसे 100 किलोमीटर्स हुए हैं वैसे 200 भी होंगे, 500 भी होंगे, 800 भी होंगे और 1800 भी होंगे। बस वहीं पे मैं राइडर बन गया था और वहीं पे चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें पीछे छूट गई और मैं बहुत आगे निकल आया। क्या दिन था वो, आज तक याद आता है।
तो पूरे हो गए हमारे फर्स्ट 100 किलोमीटर्स। भाई जो पहला 100 किलोमीटर होता है ना, वो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग होता है, क्योंकि इसमें आप बहुत सारी चीज़ें सोच रहे होते हो। घर से जो आपका एक लगाव होता है ना, वो आपको वापस घर बुला रहा होता है। अभी हम लोग कहाँ पे हैं ये मुझे नहीं पता, बट हाँ, करनाल यहाँ से लगभग 60-60 किलोमीटर दूर है। और इस वाले रोड पे ना बड़ा मज़ा आता है। इस वाले रोड पे आपको ना हिमाचल की बसेस दिखेंगी, कुछ गाड़ियाँ लद्दाख की दिखेंगी, पंजाब, चंडीगढ़, वैरायटी ऑफ व्हीकल्स दिखते हैं यहाँ पे। ये वाला जो हेलमेट है ना, ये बाहर की आवाज़ अंदर नहीं आने देता है और अंदर की आवाज़ बाहर नहीं जाने देता है। लेकिन तोरुक का जो वाइब्रेशन है, बाइक का जो वाइब्रेशन है, वो हेलमेट के अंदर ऐसा फील हो रहा है ना, जैसे लग रहा है कि ऊपर से फाइटर जेट जा रहा हो। जब 9 बजे का जो टाइम होता है ना, ऐसा हो जाता है ना कि गर्मी स्टार्ट हो जाती है। अभी ठंड में गाड़ी चला के आ रहे हैं बढ़िया, 9 बजे होने लगती है अब गर्मी। तो मन करता है ना कि यार कहीं रुकें और थोड़ा वेट करें। और जैसे ही आप रुकोगे, सूरज और चढ़ जाएगा और गर्मी होगी। तो बेहतर है भैया चलते रहो, थोड़ा सा आदत डालो इस चीज़ की। और गरीबी देख रहे हो मेरी, ये देखो गरीबी। ये पता नहीं कैसे ये फट गया यार, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कैसे फटा ये। यूज़ होते होते फटा है। अच्छा अब समझ में आया। ये देखो मैं ये करता हूँ इससे, ये देख रहे हो आप, मैं जब भी क्रूज़ कंट्रोल पे जाता हूँ ना, तो इसी से आगे पीछे करता हूँ। ये इससे फट गया भाई। हम लोगों ने फाइनली लुधियाना वाला रास्ता ले लिया है। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो मैं खा सकता हूँ, तो यहाँ अपनी बाइक लगाते हैं। और फाइनली मुझे भूख लग गई। मैंने कहा कि भैया अब नहीं होगा, कम से कम कुछ तो खाएं। यहाँ मैकडी मिल गया मुझे, मैकडी में कुछ हल्का फुल्का खाते हैं। आराम से दोपहर में लंच करेंगे 1-2 बजे। उधमपुर पहुँचना है यार टाइम, तो उधमपुर टाइम पे पहुँच गया ना, तो फिर बहुत ईज़िली मैं बनिहाल वगैरह क्रॉस कर लूँगा। आप लोग बताओ, मज़ा आ रहा है राइड में? इस समय ठंड बहुत ज़्यादा होगी उधर। मैंने बाइक खड़ी की है उधर और मैं ऐसे बैठा हूँ ना कि मुझे मेरी बाइक दिखेगी, तो उसमें ना सामान रखा हुआ है। टैंक बैग है ना, बाकी सब तो लॉक है। टैंक बैग का बस वो है, टैंक बैग ईज़िली एक्सेसिबल है। यार 200 किलोमीटर दबा दिया एक बार में। मैं तो अभी तक यही सोच रहा हूँ। हाँ भगवान किसी को कोई भी शौक़ देना, राइडिंग का शौक़ मत देना। मतलब देख रहे हो राइडिंग गियर, देखो क्या हालत है। और ये ऐसा नहीं है इस राइड पे हुआ, ये सब गंदगी जो देख रहे हो ना, ये ऐसा नहीं है इस राइड पे हुआ। इस राइड पे अभी हम गंदगी में गए ही कहाँ हैं। ये सब हुआ है राजस्थान राइड पे। और इतना फ्रिक्वेंट राइड मैंने पहली बार, मतलब 1 हफ़्ता नहीं हुआ अभी राजस्थान राइड की है, और हम लोग दूसरे राइड पे निकल रहे हैं अपने। निकल रहे क्या, निकल चुके हैं। अरे भैया पीछे गाड़ी लगा दी होगा तो रुक, एक बार डिसबैलेंस हुई, मतलब फिर तो ज़मीन को सुपुर्द कर दो। तो रुक, एक बार डिसबैलेंस, मतलब आपको उसको छोड़ना ही पड़ेगा। पैर तोड़ जाएगा भाई अगर ज़बरदस्ती कर दी है ना, और गिर गया, पैर वैर तोड़ देगा, सर्जरी वगैरह करानी पड़ जाएगी। बहुत हैवी बाइक है भैया, राइडिंग का शौक़ ना लगे, मैं आपको सही बता रहा हूँ। लेकिन ठीक है, एक बार राइडिंग में घुस गए ना, तो फिर आपकी लाइफ थोड़ी सी डिफरेंट तो हो जाती है बाकियों से। आगे आने वाली है, मतलब इंडिया के बड़ी नदियों में काउंट किया जाता है इसको, वो है सतलज रिवर। बहुत ज़्यादा पानी तो नहीं है वैसे नदी में अभी। तो ज़रा मैं मोबाइल वगैरह सही करने के लिए और वाइज़र साफ़ करने के लिए रुका था। मोबाइल को मैंने इंटरकॉम से भी कनेक्ट कर दिया फाइनली। मैं कनेक्ट करना नहीं चाह रहा था लेकिन कर दिया। थोड़ा सा ना मुझे नींद सी आ रही है, और दोपहर के टाइम पे ऐसा होता है। यूजुअली मैं दोपहर में तो काम कर रहा होता हूँ अपने राइड पे ना, मुझे इस टाइम पे नींद आती है 12 से लेके 2-2:30 बजे तक के टाइम में। ये 2-2.5 घंटे मुझे नींद आती ही आती है। बस यही मैं सोच रहा था कि मैं कैसे नींद भगाऊँ। फिर मेरे दिमाग में आया कि अगर हल्का सा कोई बढ़िया सा बीट वाला गाना चलेगा तो नींद तो नहीं आएगी। तो ये जालंधर शहर का आउटर है, जालंधर क्रॉस कर रहे हैं हम। मेरे ख्याल से जब हम लोग उधमपुर के करीब में होंगे ना, तब मौसम थोड़ा सा ठंडा होगा। अभी मौसम ठंडा नहीं होने वाला। आप इस समय वैष्णो माता भी चले जाओ ना, तब भी आपको वहाँ पे मौसम ठंडा नहीं मिलेगा। तो हमारे 400 किलोमीटर कंप्लीट हो चुके हैं राइड के। हमें लग गया लगभग 6 घंटा, और मैं बढ़िया गाना सुन रहा हूँ भाई। 90s के गानों का ना कोई तोड़ नहीं है, कोई तोड़ नहीं है। मेरी बड़ी अंधी आदत है, मैं गाने का बढ़िया वाला पार्ट सुन के भगा देता हूँ गाना। यार हम लोगों ने लगभग 500 किलोमीटर गाड़ी चला दी
481 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है, लगभग 500, और अभी तक हमें एक पहाड़ के दर्शन नहीं हुए। और हमें जाना है श्रीनगर, और श्रीनगर का रास्ता होके जाएगा उधमपुर। अब उधमपुर जाने के हमारे पास दो रास्ते हैं, या तो ये पहला वाला रास्ता ले लो कि आप ये NH-44 पकड़े रहो, आप जम्मू होते हुए उधमपुर पहुँचो, जो कि ऑफकोर्स लंबा रास्ता है। और दूसरा रास्ता ये है कि ये जो कठुआ के बाद से आप यहाँ पर टर्न देख रहे हो राइट साइड में, आप ये राइट टर्न ले लो और अपने 100 किलोमीटर्स बचा के आप सीधे उधमपुर पहुँच जाओ। और ये रास्ता ऐसा ख़राब भी नहीं है, ठीक रास्ता है, दिन में तो और भी ठीक है। और ये हमारी भारत की एक और बड़ी नदियों में से एक नदी व्यास रिवर। अभी कुछ दिन पहले आपने न्यूज़ में भी सुना होगा कि इसका पानी बहुत हाई हो गया था। अभी हम लोग एंटर कर गए, आई थिंक हिमाचल में शायद एंटर किए हैं अभी हम लोग। थोड़ी देर के लिए हिमाचल पड़ता है इस वाले रूट पे। पहाड़ मैं चिल्ला रहा था तब से कि पहाड़ नहीं मिला, पहाड़ नहीं मिला, इतनी शिकायतें। हिमालयाज़ ने हमारी सुन ली और वो देखो दूर हमें पहाड़ दिखने लगे हैं। अब एकदम व्यास रिवर के बगल में चल रहे हैं। ये देखो हिमाचल प्रदेश में बोल रहा था ना, देखो हिमाचल प्रदेश। थोड़ी देर के लिए हिमाचल प्रदेश पड़ता है, ये देखो हिमाचल प्रदेश। और व्यास रिवर बगल में है अपने, उसके बगल में हम चल रहे हैं। यार नया ग्लव्स लेना पड़ेगा, अभी ये ग्लव्स हो गए ख़राब। अभी ये काम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन भाई इनकी वजह से ना मैं मोबाइल बड़े अच्छे से ऑपरेट कर ले रहा हूँ, वरना ये इतना बढ़िया काम नहीं करता है। 500 किलोमीटर एकदम देखो एग्जैक्ट 500 किलोमीटर अभी हमने कंप्लीट किया। 500 किलोमीटर ट्रिप 1 देखो, सही है वैसे, ये डिस्टेंस बुरा नहीं है। अब पता नहीं हम लोग श्रीनगर पहुँच पाएंगे कि नहीं, क्योंकि श्रीनगर अभी यहाँ से 319 किलोमीटर है, अंधेरा तो हो ही जाना है। यार यहाँ से धर्मशाला जो है ना वो 84 किलोमीटर है। वैसे हमारा कोई ख़ास प्लान तो है नहीं, मैं मतलब प्लान करके तो चला नहीं हूँ कि मुझे कहाँ जाना है, धर्मशाला ही निपटा दे क्या इस बार। लो भैया आ गए हम ससुराल। यहाँ मिलेगा आपको बढ़िया बेहतरीन मेहमान नवाजी XP95। तो जी पठानकोट पहुँच गए। अब पठानकोट से निकलेंगे उधमपुर। तो पेट्रोल पंप पे रुका था, यहाँ पे XP95 मिल गया, वॉशरूम मिल गया, पीने का मस्त पानी मिल गया यहाँ पे। ये देखो ये चोट दिख रहा है आपको, ये ना सुबह मुझे आइडिया नहीं आ रहा है, सुबह शायद मेरा ही नाखून लग गया था। अभी राइडिंग गियर के अंदर ना ये घिस के ना ज़्यादा हो गया, तो मैं इस पर हैंडी प्लास्ट लगाने जा रहा हूँ। पेट्रोल फुल, तोरक फुल, हम फुल। 2 आर्मी वाले आते हैं, कार में थे, कह रहे हैं रेट बता दो वरना मैं पसंद कर लूँगा इसको। मैंने कहा सर जी घुमा फिरा के 32 लाख की पड़ जाती है। कह रहे बस अब पसंद नहीं है। ये भी सही है। तो ये है आपकी रावी रिवर, और ये बनाती है पंजाब और जम्मू कश्मीर का बॉर्डर। तो अब हम लोग आधा क्रॉस कर चुके हैं, तो ऑफिशियली वी आर इन जम्मू कश्मीर। ओए होए क्या बात है, महाराजा गुलाब सिंह। तो यहाँ से हमें मुड़ना है उधमपुर के लिए। आगे जो अंडरपास है यहाँ से हम ले लेंगे राइट इधर। अरे तुम सवारी भर लो पहले यार। अच्छा हर जगह का यही हाल है। आप जम्मू चले जाओ, नागालैंड चले जाओ, ये प्राइवेट बस वालों की हरकतें सेम है हर जगह पे। यार ना मैं नाइट राइड का कुछ ख़ास दीवाना हूँ नहीं, मुझे नाइट राइड पसंद ही नहीं। मजबूरी में गाड़ी चला लेता हूँ वो अलग बात है, लेकिन मुझे नाइट में गाड़ी चलाना नहीं पसंद, क्योंकि कुछ दिखता विखता है नहीं। टाइम हो रहा है 4:23। अभी हमें 242 किलोमीटर्स और कवर करने हैं। भाई साहब न्यूज़ अच्छी तो नहीं है, उधर देख रहे हो पूरा बादल लगा हुआ है,
हम लोगों ने अभी तक 612 किलोमीटर की गाड़ी चला ली है। सुबह से लेके अभी तक एक भी टनल नहीं मिला हमें। लो जी, हम लोग का पहला टनल आ गया। एक बहुत बढ़िया सा ब्रिज व्यू आने वाला है। थोड़ा दूर से मुझे दिख गया, मैंने कहा कि आप लोगों को दिखाऊंगा ज़रूर। ये देखो ज़रा, ये भी रेलवे का। हट जाओ अंकल जी, बहुत दूर से आ रहे हैं। नेशनल हाईवे 244A। साफ लेफ़्ट नहीं कहते हैं इसको, यू टर्न कहते हैं मैडम। बाय। बादल बादल सा है, देख रहे हो? अरे भैया, रास्ता बंद है क्या? कहाँ बीच में चल रहे हो सर जी, थोड़ा साइड दे दो। ये अब देखो क्लाउड्स दिख रहे हैं ऊपर, स्मॉग भी है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल में आपका स्वागत है। और ये घुसे हम टनल में, ये निकले हम टनल से बाहर। डोंट एक्सपेक्ट कि आप मतलब ऐसे हरे हरे पहाड़ से घुस रहे हो और 10 किलोमीटर बाद आप निकलोगे तो एकदम वाइट वादियों में निकलोगे। ऐसा बहुत कम होता है लेकिन बहुत कम होता है, और यहाँ पे तो नहीं होगा। हाँ, बनिहाल के आगे जो टनल है ना, वहाँ पे हो सकता है। अब ये जो रिवर है बगल में हमारे, वो है कश्मीर की जान। इंडिया से निकल के पाकिस्तान पहुँच जाती है। तो अगर पाकिस्तान जाने का शौक़ है तो कूद जाओ नदी में, ले जाएगी अपने साथ। तो ये चेनाब रिवर है और पिछली बार इस पर बहुत ट्रैफिक था। भी इंडिकेट कर दिया कि अब अंधेरा हो गया है। ये सही है भाई तुम्हारा। पिछली बार यहाँ पे जब हम लोग थे, मैं और मिस पिलियन, हाँ कश्मीर का बहुत लोग पूछते हैं कि कश्मीर राइड में आपके साथ कोई तो था पीछे। यस, मैं और मिस पिलियन थे। तो मैं और मिस पिलियन गए थे कश्मीर और वो थी साथ में। भाई जो डेंजर है ना, वो उधमपुर से बनिहाल तक है। अभी जो रास्ता आप देख रहे हो ना, ये बहुत डेंजर है। चेनाब नदी है बगल में और सीधी खाई है, पता नहीं कितनी फीट होगी, लेकिन बहुत गहरी खाई है। और रास्ता पतला है, दोनों तरफ से गाड़ियाँ आ रही हैं। अरे भैया, इतना लंबा जाम है ना, खोपड़ी घूम जाए। मैंने चालाकी की है। एक बहुत बड़ा ट्रक था मेरे वाले लेन में, जिसके पीछे सारी गाड़ियाँ हैं। पहले तो मैं उस ट्रक के पीछे पहुँचा किसी तरह, और फिर जब वो ट्रक मुझे दिख गया ना, मैंने कहा अब इसके पीछे चलने से कोई फ़ायदा नहीं है, बस इसके आगे हो जाओ किसी भी तरह। मैंने उसको डिपर विपर दे के उससे पास मांगा, उसने पास दे दिया। और अब मेरे पीछे कोई नहीं और मेरे आगे भी कोई नहीं, बस कुछ लोग उल्टा घुसा दे रहे हैं, वही लोग मेरे सामने हो रहे हैं। जैसे ये एग्जाम्पल है। अब बताओ सर, मैं कहाँ जाऊँ? भैया रुक जा भाई, रुक जा। तो भाई साहब, बनिहाल पहुंचने वाले हैं हम। बनिहाल में अगर अच्छा स्टे मिल गया, मैं पूछ लूँगा रेस्टोरेंट में, अगर बढ़िया स्टे मिल गया ना, तो मैं बनिहाल में रुकने की कोशिश करूँगा। क्योंकि अभी आगे बढ़ने का कोई मतलब मुझे लग नहीं रहा है। 8 बजने वाला है और यहाँ से श्रीनगर 80 किलोमीटर पड़ता है और रास्ता बहुत अच्छा है। तो सुबह मैं 1 घंटे में श्रीनगर पहुँच जाऊँगा। कह रहा हूँ, ये देखो सामने जो सिटी दिख रही है ना, जगमगाती हुई झिलमिल से, ये बनिहाल है। और पिछली बार हम लोगों को ना यहीं पे बर्फ़ दिखने लगा था। हाँ जी, तो हम लोग बनिहाल पहुंच गए। पीछे इतना गंदा ट्रैफिक था ना यार, गोप्रो वगैरह सब डिस्चार्ज हो गया था। मेरे पास इतना वक्त नहीं था कि मैं कहीं पे उतर के अपना गोप्रो का बैटरी बदलूँ, क्योंकि पूरे टाइम जाम और मेरा कहीं पे रुकना पॉसिबल नहीं था। मेरा रुकने का मतलब है कि मेरे पीछे वालों को प्रॉब्लम। ऐसे भी ट्रैफिक देख के क्या करूँगा, मैं दिखाना चाहता भी नहीं हूँ। लेकिन भाई गजब धूल और गजब ट्रैफिक। मैं आपको धूल का एग्जांपल दिखाता हूँ, ये देखो। तो पिछली बार मैं जिस रेस्टोरेंट में रुका था बनिहाल में खाना खाने के लिए, मैं सेम रेस्टोरेंट पे आया हूँ। क्योंकि मुझे कोई चीज़ अच्छी लग जाती है तो बस लग जाती है। तो ये रेस्टोरेंट का खाना मुझे बहुत अच्छा लगा था। और यहाँ भैया, यहाँ पे रोटी मिलती नहीं है, ये लोग स्पेशली मंगाते हैं, मैं आता हूँ तो। सो ये है अपना खाना आज का। भैया इसको क्या कहते हैं? इस्ता। ये है इस्ता रोटी और दो टमाटर। हाँ, मेथी है वो। ये मेथी है और ये टमाटर। अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं। श्रीनगर यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटा 1.5 घंटा लगता है। अपनी बाइक से 1 घंटा लगेगा। लेकिन बस ये है ना कि अभी अंधेरा हो गया है, कोई व्यू आएगा नहीं, तो मैं यहीं पे रुक जाता हूँ। मैं अगले दिन मॉर्निंग निकलूँगा तो आप लोगों को बढ़िया व्यू दिखाते चलूँगा। कश्मीर वैली में एंटर कर चुके हैं हम। सो दिल्ली टू कश्मीर वैली जो है अपना, ये कंप्लीट हो चुका है जी। तो होटल पहुँच गया हूँ मैं। जहाँ रेस्टोरेंट में था ना, मैंने उन लोगों से बोला भैया होटल दिला, तो उन्होंने पूछा कैसा चाहिए। मैंने कहा बस रात में सोना है बस।
कोई फैंसी नहीं, कुछ नहीं, बस मेरी बाइक सही से रहे, मैं सही से रहूँ, उन्होंने दिला दिया। बाइक नीचे कैमरा वगैरह है, पार्किंग में है। अभी होटल हंट करने का टाइम नहीं है, क्योंकि मैं सुबह 5 बजे तो उठ ही जाऊँगा और फिर निकलूँगा मैं सुबह 6 बजे यहाँ से, ताकि मैं जल्दी से गुरेज पहुँच पाऊँ। मेरी हालत देखो, ऊपर से नीचे तक ऐसा हो गया हूँ, भूत बन गया हूँ मैं। आई थिंक इट्स गुड टाइम टू से गुड बाय टू यू। अभी चलते हैं, आप भी चलो सोने। और अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो, नॉन स्टॉप दिल्ली टू कश्मीर वैली पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और जो पार्ट अच्छा लगा हो प्लीज़ कमेंट कर देना भाई, बहुत ज़रूरत है आप लोगों के सपोर्ट की। मैं नॉन स्टॉप मेहनत कर रहा हूँ, आप नॉन स्टॉप सपोर्ट दिखाओ, बहुत आगे बढ़ेंगे मिलकर। चलो भाई, सुबह गुरेज जाना है, सोओगे नहीं, चलो सो जाओ, तो रुक मत, तो मैं तुम्हारे साथ। अभी गुरेज में हम पहुँचे नहीं है, गुरेज वैली का स्टार्ट हुआ है। गुरेज जो एक्चुअली जगह है वो अभी आया नहीं है, आने वाला है। और ये जो पानी है ना यार,